छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इनके यहां ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ईडी की टीम ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर समेत कुल 14 ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की जा रही है। ये भी बता दें, शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों में भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया। इधर ईडी की कार्रवाई की सूचना मिलते ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भूपेश बघेल के घर जमावड़ा लग रहा है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन भी किया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है, तो वहीं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी की साजिश करार दिया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है 5 साल की कांग्रेस सरकार में कई तरह के घोटाले हुए हैं और ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण और मुझे लगता है दुर्भावनापूर्ण। ये अफसोस होता है कि संवैधानिक अधिकार जिस संस्था को देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने दी, इस मंशा से दी थी कि गलत को रोका जाए, ना कि इस मंशा से कि इसका सत्ता में आने के बाद इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया। केवल मैं यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी के माध्यम से दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल जी के आज यहाँ छापा ईडी की कार्रवाई की जा रही है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वे निर्दोष हैं, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश बघेल के घर जब ईडी की टीम ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान नोट बरामद हुए हैं। नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। ईडी के अधिकारी मशीन लेकर पहुंच गए हैं। जो नोट बरामद हुए हैं, देखिए, अब तक बड़ा विरोध हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कहा जा रहा था कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई। अब नोट निकल रहे हैं, अब नोट निकल रहे हैं और इतने नोट हैं कि मशीन मंगानी पड़ रही है गिनने के लिए। कोयला घोटाला, महादेव ऐप घोटाला समेत अन्य घोटाले के आरोप है भूपेश बघेल पर। उनकी सरकार के समय पर, यानी तत्कालीन समय पर जो घोटाले हुए, उसके मामले में ईडी, ये देखिए, ये भूपेश बघेल के समर्थक हैं जो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इधर ईडी की कार्रवाई जारी है। बीजेपी की तरफ से भी कहना है कि ईडी केंद्र की एजेंसी है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। भूपेश बघेल के घर, उनके बेटे के यहाँ भी छापा मारा गया है, वहां पर भी चीजें जांची जा रही हैं। और भिलाई से रवि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, अब तक ये कहा जा रहा था कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से भूपेश बघेल के समर्थन में कि एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है, और इससे पहले भी ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। महादेव ऐप घोटाले को लेकर बड़े आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई महादेव घोटाले के पक्ष में कराई जा रही है। भूपेश बघेल के ऊपर घोटाले के आरोप लगे। बीजेपी को इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि इस तरह के आरोप द्वेषपूर्ण या दुर्भाग्यवश लगाए जा रहे हैं या फिर किसी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन अब नोट निकल रहे हैं और नोटों की मशीनें मंगवाई जा रही हैं गिनने के लिए। अब ये क्या हो रहा है, इसको क्या लेकर सफाई देगी भूपेश बघेल और उनके तमाम समर्थक, क्या सफाई देंगे अब? बहुत ही अच्छा सवाल है पारुल। और जिस प्रकार से लगातार बीते जब सरकार में थे, चाहे आप सीजीपीएससी घोटाले की बात ले लीजिए, चाहे कोयले घोटाले की बात ले लीजिए, या फिर महादेव सट्टा बैटिंग ऐप की बात ले लीजिए, तो लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चर्चा में बने हुए थे। जिसके बाद जो उनके जो पूर्व में भी जिस प्रकार से जब 2023 में जब उनकी सरकार थी प्रदेश में, जब उनका जन्मदिन था, ठीक उसी दिन उनके ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा जी के वहां पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई थी। उस समय भी इस प्रकार का यह बताया गया था कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, इसको भाजपा की साजिश बताई जा रही थी। परंतु कहीं ना कहीं आज की जो कार्रवाई हुई है
और जिस प्रकार से ईडी के अधिकारियों के द्वारा आज जो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है, तो उससे यह साफ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पारुल कि कहीं ना कहीं बड़ा रुपए मिलने की संभावना है निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो आर्थिक अनियमितताओं को लेकर अगर बात करें, या फिर महादेव सट्टे की बात करें, या फिर कोयला घोटाले की बात करें, तो जिस प्रकार से कोयला घोटाला 6 करोड़ का बताया जा रहा था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री की तत्कालीन उप सचिव थी जो सौम्या चौरसिया, वो आज भी जेल में है और उसके ऊपर लगातार उसके ऊपर आज भी कोर्ट में आज भी उनकी पेशी चल रही है। और जिस प्रकार से लगातार चाहे शराब घोटाले की बात करें, 2100 रुपए का बड़ा शराब घोटाला था, और कोयला घोटाला जो 6000 करोड़ का बताया जा रहा है, और सीजीपीएससी जो घोटाला था, लगातार घोटालों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हमेशा से चर्चा में रहा है। जी पारुल। बिल्कुल। और महादेव सट्टा ऐप एक ऐसा मामला था जिसकी वजह से यह भी कहा जाता है कि भूपेश बघेल को सरकार से हाथ तक धोना पड़ा था। इतना बड़ा इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे उठाया भी था, और अब जब इस तरह का कैश बरामद हो रहा है, नोट की मशीन मंगाई गई है और उनके बेटे के 14 जगहों पर भी दबिश दी जा रही है, ये माना जा सकता है कि घर में कैश है तब तो मशीन मंगाई गई है। और अगर आप पाक साफ हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो ये स्टॉक क्यों कर रखा था पैसा आपने? ये आरोप तो लगेंगे ना रवि? जी, बहुत अच्छा सवाल है पारुल। जिस प्रकार से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू के घर भी जिस प्रकार से ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से चरोदा के ट्रांसपोर्टर कारोबारी संदीप सिंह के यहाँ कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से चरोदा के ही भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के पार्षद अभिषेक ठाकुर के यहाँ कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से जमीन व्यापारी, जिस प्रकार मशहूर बिल्डर मनोज राजपूत के यहाँ कार्रवाई हुई है, अजय चौहान के यहाँ कार्रवाई हुई है, तो जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से नोट गिनने की मशीन मंगाई हुई है, संदेह कहीं ना कहीं बड़ी रकम। मुझे लगता है अब ईडी के वर्जन का इंतजार करना चाहिए। ईडी के अधिकारी अब क्या बताते हैं उस पर नजर होगी कि क्या कुछ उन्हें घर से बरामद हुआ, जो छापेमारी हुई उसमें क्या कुछ उन्हें हासिल हुआ। देखिए, सुबह 9:28 का ये ट्वीट है आज ही के दिन का, जब भूपेश बघेल लिखते हैं 7 वर्षों से चल रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया। तो ये प्रवेश यूं ही खाली नहीं गया। ईडी के इतने तगड़े सोर्सेज होते हैं, एजेंसियों के इतने तगड़े सोर्सेज होते हैं कि इन्हें पहले से किसी न किसी तरह के इनपुट्स मिलते हैं, तब जाके कार्रवाई करते हैं। और ईडी की ये कार्रवाई इसलिए भी खाली नहीं गई क्योंकि नोट बरामद हो रहे हैं भूपेश बघेल के यहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। अब देखिए, तमाम जो पुलिस फोर्स है, तमाम जो तैनाती की गई है वो इस वजह से भी क्योंकि समर्थक विरोध कर रहे हैं और अंदर ईडी जांच कर रही है। बेटे के 14 जगहों पर भी, ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और ऐसा नहीं है कि ईडी को खाली हाथ निकलना पड़ रहा है, ईडी को वहां पर नोट मिले हैं, कैश मिला है, और इतना कैश है कि अब मशीनें मंगानी पड़ रही हैं। अब इंतजार करना होगा ईडी के अधिकारियों का कि वो क्या जानकारी देते हैं, उन्हें क्या कुछ उस घर से मिला है, भूपेश बघेल के ठिकानों से मिला है, और वो किस मद में वो पैसा बताया जा रहा है। हालांकि जब अवैध तरीके से जो पैसा है या किसी तरह की कोई चीज खरीदी जाती है या छिपाया जाता है तो उसका मद तो बताया नहीं जाता है, फिर भी आकलन किया जा सकता है कि कितना कैश होगा, कहां से आया होगा, क्या जानकारी भूपेश बघेल या उनके पुत्र देते हैं। ये आने वाले समय के साथ स्थितियां स्पष्ट होंगी। आर्थिक अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई सारे मामले भूपेश बघेल पर थे। महादेव सट्टा ऐप जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया कि कोर्ट से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं मिली तो ईडी के मेहमान घर आ गए।